ई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स का कंप्लीट रिकॉर्ड, उनकी बिलिंग, एग्ज़ाम और मल्टीपल जो ब्रांचेज़ हैं आपके कैंपस की उन्हें मैनेज कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट डिफरेंट यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली उन्हें राइट्स असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एचआर का कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, उनकी सैलरीज़, आपके कैंपस के कंप्लीट अकाउंट्स को आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। लाइब्रेरी और इन्वेंट्री, इन सेक्शन को आप कंप्लीटली जो है एक सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं, होम पेज आता है। होम पेज पे आपको मॉड्यूल्स वाइज इस तरह से सेक्शंस ये भी डिस्प्ले करवाए जाते हैं। ठीक है। और नेविगेशन बार के थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी सेक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर इसका जो है डैशबोर्ड व्यू है। डैशबोर्ड व्यू में आपको डेली की स्टूडेंट समरी, अटेंडेंस की और एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस समरी वो शो करवाई जाती है। आपके करंट सेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, क्लासेस टोटल कितनी हैं, सेक्शंस कितने हैं, और उस मंथ का जो करंट रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन का, एडमिशन का, ट्रांसफ़र, वो सारा शो करवाते हैं। ठीक है। और दूसरी साइड पे हम एम्प्लॉयज़ का डाटा शो करवाते हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टीचिंग स्टाफ उसमें से कितना है, मेल टीचर्स हैं, इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे डाटा शो होता है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो हर मंथ का बिलिंग ग्राफ है वो शो करवाया जाता है, और यहाँ करंट मंथ के जो बिल्स हैं उनकी डिटेल आती है। मतलब टोटल वॉचर्स कितने हैं, पेड कितने हैं, अनपेड कितने हैं, डिफ़ॉल्टर्स मतलब जिनकी डेट एक्सटेंड ड्यू डेट गुजर चुकी है उनका रिकॉर्ड है, और कितनों से आपने फ़ाइन कलेक्ट किया है और फ़ाइन की अमाउंट क्या होगी वो आपको शो करवा देते हैं। इस तरह से हर मंथ का एक ग्राफ जनरेट होता है। इसी तरह से पेरोल का रिकॉर्ड, उसका ग्राफ है। आपके एक्सपेंस जो आप पेटी कैश के थ्रू एक्सपेंस कर रहे हैं उसका एक्सपेंस का, रेसिप्ट्स में आपकी स्टूडेंट्स की फ़ी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, और आपके कैंपस के कोई भी फंड्स वगैरह हैं, कोई रेसिप्ट्स वगैरह हैं, वो सारा यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म में शो करवाया जाता है। और स्टूडेंट स्टैटिस्टिक में क्लास वाइज स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है और टॉप स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लोकेशन कितनी है, कहाँ कहाँ पे लोकेशन है, ये सारा एक कंप्लीट जो है समराइज डाटा हम आपको डैशबोर्ड में शो करवा देते हैं। ठीक है। सिस्टम के स्टार्ट में सबसे पहले आप स्टार्ट लेंगे मैनेजमेंट मॉड्यूल से। ठीक है। मैनेजमेंट मॉड्यूल में मल्टीपल सेक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंगली उन्हें आप मैनेज करते हैं। सेटिंग मॉड्यूल सेक्शन जो है मैनेजमेंट का, ये एक तरह से आपका कंट्रोल पैनल है। ठीक है। इसके थ्रू आप पूरे सिस्टम में जो आप डाटा है उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है। जैसे आपके टाइटल क्या है, कैंपस का कॉपीराइट क्या है, डेट फॉर्मेट है और टाइम फॉर्मेट, ये आपने जनरल में मैनेज किया। नेक्स्ट है बिलिंग में। बिलिंग में आपकी टैक्स डिटेल आ जाएगी। ठीक है। लेट फ़ी फ़ाइन की आ जाएगी, मैक्सिमम फ़ाइन कितना है वो आ जाएगा, और लास्ट फ़ी डे में आप वो मेंशन करते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे अभी 20 मेंशन है। ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट की ज्वाइनिंग उस मंथ की 20 के बाद हुई है तो उस मंथ का उस स्टूडेंट का बिल ज़ीरो जनरेट होगा। ठीक है। अगर 20 से पहले वो करता है, ज्वाइन करता है, देन उसकी कंप्लीट अमाउंट का बिल जनरेट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे वो डेट मेंशन करते हैं जिसके बाद आप चाह रहे होते हैं कि स्टूडेंट ज्वाइन करे तो उस मंथ का उसका बिल ना जनरेट हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फ़ी कलेक्शन के मल्टीपल मेथड्स हैं। आप कौन कौन से मेथड अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप मार्क कर लें। अगर आप पार्शियल फ़ी मतलब जैसे स्टूडेंट हाफ़ फ़ी पे करना चाह रहे हैं तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वो येस है या नो है, और प्रिंटर की अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट है आपके जो अनपेड वोचर्स हैं वो नेक्स्ट वोचर में एज अ एरियर इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, वो येस और नो, वो आप यहाँ से इसे मैनेज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका पे रोल है। पे रोल में आपके जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उन पे सैलरी टैक्स है, वो परसेंटेज आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। ईओबीआई की डेट ड्यूरेशन डिफ़ाइन करते हैं, और सैलरी लेजर में आप जो वो अकाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे जिस अकाउंट के थ्रू आपकी जो सैलरी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वो डिडक्ट होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके अकाउंट डिटेल आ जाएगी। लाइब्रेरी में आपकी लाइब्रेरी का नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ़ डेज़ हैं, इशू पीरियड मींस के बुक 3 डेज़ के लिए आप इशू कर रहे हैं, फ़ाइन पर डे है। 3 डेज़ से जैसे एक्सटेंड करता है तो पर डे फ़ाइन 50 आ जाएगा, और मैक्सिमम फ़ाइन जो है 500 आ जाएगा। मींस सपोज़ जैसे ही फ़ाइन 500 तक पहुँचेगा
फिर पर डे वाला सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। सेम बिलिंग में भी ये होगा, जब आप मैक्सिमम फ़ाइन और पर डे और जो है मैक्सिमम फ़ाइन डिफ़ाइन करते हैं, जब फ़ाइन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचता है उसके बाद उस मंथ का और फ़ाइन इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ईमेल की डिटेल आ जाती है और है वेबसाइट की डिटेल आ जाती है। नेक्स्ट है आपका यूज़र टाइप्स। यूज़र टाइप में आप कोई भी यूज़र टाइप क्रिएट कर लें, जैसे सुपर एडमिनिस्ट्रेटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है और उनके अकॉर्डिंगली, या अकाउंटेंट है तो उनके अकॉर्डिंगली आपने उनको जो जो राइट्स असाइन करने हैं वो आप यहाँ पे इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ठीक है। अब जो सेक्शंस यहाँ पे आपने मार्क किए होंगे, ठीक है, जब आप इसका यूज़र क्रिएट करेंगे तो उस यूज़र को जस्ट यही सेक्शन शो होंगे जो यूज़र टाइप में मेंशन है। इसके अलावा उसे बाकी मॉड्यूल्स की या बाकी सेक्शंस की एक्सेस नहीं होगी। यूज़र टाइप डिफ़ाइन की। नेक्स्ट आप जाते हैं यूज़र में, न्यू यूज़र डिफ़ाइन करते हैं। नेम मेंशन किया, मोबाइल मेंशन किया, ईमेल एड्रेस जो कि उसका यूज़र नेम होगा, पासवर्ड सेट करते हैं और यहाँ से आप चूज़ करते हैं यूज़र टाइप। यूज़र टाइप की बेस पे उसे राइट्स असाइन होंगे। जो यूज़र टाइप में आपने मार्क किए होंगे चेक बॉक्सेस, जस्ट वही उसे शो होंगे। ठीक है। और कौन से कैंपस का उसे राइट देना है आपने, मल्टीपल कैंपस का है या जस्ट एक सिंगल कैंपस का है, और डैशबोर्ड के राइट्स हैं और अदर राइट्स में से आपने उसे क्या क्या राइट्स असाइन करने हैं वो भी आप उसकी यूज़र डिफ़ाइन करते टाइप पे उसे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है यूज़र लॉग्स। यूज़र लॉग्स में आपके डेली बेसिस पे जितने पर्सन सिस्टम में लॉगिन हुए हैं उनका टाइम आ जाता है। जिस टाइम पे सपोज जैसे अनम है, 14 जुलाई को इनका 3 टाइम का लॉगिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है इनका 1 टाइम का लॉगिन है। तो जो पर्सन जिस टाइम पे लॉगिन करता है सिस्टम में उसकी लॉगिन डिटेल आप यहाँ से गेट कर सकते हैं यूज़र लॉग्स में से। नेक्स्ट है आपका डाटा लॉग्स। डाटा लॉग्स मतलब हम डाटा को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जैसे 1 अप्रैल है 2020, अब इंक्वायरी में कोई आप रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं तो 1 अप्रैल से 2020 ऑनवर्ड आप डाटा किसी भी डेट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल से प्रीवियस डेट्स में आप डाटा नहीं ऐड कर सकते। मतलब डेट्स की हम रिस्ट्रिक्शन जो है वो डाटा लॉग्स में सेट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस डेट में डाटा जाके सेट करना है तो आप पहले यहाँ से उसकी डेट चेंज करेंगे, देन सिस्टम आपको अलाउ करेगा उस डेट के अकॉर्डिंगली डाटा ऐड करने का। अदरवाइज सिस्टम आपको प्रीवियस डेट्स का डाटा नहीं ऐड करने देगा। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट मॉड्यूल जो है ये कंप्लीट है, जिसमें आपके मेन सेटिंग आ जाती है, यूज़र टाइप्स आ जाते हैं, यूज़र्स आ जाते हैं, डेली बेसिस पे यूज़र लॉग्स आ जाते हैं और डाटा लॉग्स आ जाता है।